जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। आजकल ज्योतिष के भावों को एक्टिवेट करने के उपायों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं इस बारे में आपसे किस भाव में कौन सा भाव एक्टिवेट करने के लिए कौन सा जागृत हो, इस मामले में हम अच्छा। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने ये प्रश्न पूछा है। इसमें क्या है कि ज्योतिष में जो 12 भाव हैं जी, उनको प्रत्येक भाव को एक्टिवेट करने के क्या क्या अपन साधन अपना सकते हैं। जी क्योंकि आजकल एक तो युवा वर्ग से पूजा पाठ नहीं होता है। जी जी दूसरी क्या है, लोग ये सोचते हैं कि हम संस्कृत का उच्चारण करेंगे तो उसमें अशुद्धि होगी, तो वो उच्चारण में दिक्कत आती है। पूजा पाठ से जो है ना वो परहेज रखते हैं। जी, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन 12 भावों को जागृत करने में अपने को अपनी कुछ आदतें और स्वभाव में अगर अपन तब्दीली लाए जी तो 12 भाव स्वतः ही कुछ कालांतर में, टाइम तो लगता है पर उसमें वो सुधार की तरफ अग्रसर होंगे। तो अपन चर्चा करेंगे, अगर प्रथम भाव को जागृत करना हो तो जातक अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। जैसे प्रथम भाव को जागृत करने का मतलब यह है कि आदमी सुबह से शाम तक अपना एक शेड्यूल बना के काम करे। जी, तो ये मानो कि कुछ महीनों बाद प्रथम भाव की जागृति होने लगेगी। जी, अगर द्वितीय भाव को जागृत करना हो तो यथासंभव सच बोला जाए। जो आज संभव नहीं। बाकी इसमें ऐसा है कि द्वितीय भाव को अगर जागृत करना हो तो आदमी यथासंभव सच बोले, जी, तो उसको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तीसरे भाव के बारे में ये बताया गया है कि बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ लोगों की सेवा करें, सहायता करें। जी, चतुर्थ भाव में के एक्टिवेशन के लिए ये बताया गया है कि जब भी अपन घर में पूजा पाठ करें जी, तो शंख ध्वनि उसमें अनिवार्य हो। शंख ध्वनि। अच्छा। अगर शंख जैसे अपन मंदिरों में प्रयोग करते थे पहले, अब भी करते हैं, घर में भी अगर शंख बजाया जाए सुबह शाम तो चौथा भाव जो है वो एक्टिवेट होगा। पांचवें भाव को जागृत करने का एक ये उपाय बताया है कि आदमी जो भी रुचि हो, अच्छा, स्वरुचि। स्वरुचि, अपनी रुचि हो किसी भी व्यक्ति की, उस रुचि से वो जुड़ा रहे। अच्छा। जैसे गायन है, काव्य है, पुस्तक पढ़ना है, खेल कूद है, इंडोर गेम्स है, पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, जो भी अपनी रुचि हो हाँ। वो उससे जुड़ा रहे तो कुछ महीनों बाद पंचम भाव जागृत हो जाएगा। अच्छा। छठे भाव को जागृत करने का यह है कि आदमी क्रोध और तनाव से बचा रहे। जबकि आजकल तनाव बहुत है। और अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें मनीषियों ने यह बताया है, ज्योतिष मार्मिकों ने इस बात पे जोर दिया है कि जैसे प्रथम भाव को जागृत करना हो तो 1 महीने करो आप उसका। अच्छा। सेकंड भाव को जागृत करना है तो 2 महीने सच बोल के देखो आप। अच्छा। तीसरे भाव को जागृत करना हो तो 3 महीने करके देखो। अब इसमें ऐसा है कि छठे भाव को जागृत करना हो तो 6 महीने तक आप क्रोध और त्याग का, उस क्रोध का और तनाव का परित्याग कर दो। सातवें भाव को जागृत करना हो तो उसमें 7 महीने लगेंगे एक्टिवेशन होने में, जबकि 7 दिन बाद उसका असर शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसमें ऐसा है कि दूसरों की बात को सुनने की आदत डालें, चाहे वो कुछ भी कहे। वो सुनो। हाँ, मतलब सुनने की बात बीच है में ना। उसको अपन काट देते हैं तो हाँ। आपका सप्तम भाव डिस्टर्ब रहेगा। वो कुछ भी कहे उसको सुनो। उसको पहले सुनो, अच्छा। उसके बाद उसका जवाब दो, तो आपका सप्तम भाव स्वतः ही जागृत हो जाएगा। अष्टम भाव को जागृत करने का यह बताया गया है कि आदमी नम्र रहे, मधुरभाषी बने और नम्र रहे तो 8वां भाव उसका जागृत हो। क्रोध तो करना ही नहीं है। हाँ, क्रोध नहीं करना है। 9वें भाव की जागृति के लिए यह बताया है, पिता का सम्मान करें और पिता के रोज चरण स्पर्श करें।
तो नवम भाव की और जागृति। भाई दबे पिता नहीं हूँ। पिता नहीं हो तो आप पिता की फोटो को प्रणाम हाँ। करो, वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करो, हाँ। चाचा ताऊ या पितृतुल्य। पितृतुल्य, जी जी। पितृतुल्य या पिता के समकक्ष कोई भी व्यक्ति हो तो आप हाँ। उनका सम्मान करो और उनके जो है चरण स्पर्श करो तो उसका एक्टिवेशन होगा। ठीक। दसम भाव की जागृति के लिए यह बताया है कि जितना भी अपन अर्निंग करते हैं, जी। चाहे अपन व्यवसाय किसी भी से- प्रकार से। किसी भी प्रकार से, जी। चाहे व्यवसाय से करिए, चाहे नौकरी से करिए, चाहे अपन कोई अपना काम हो, हाँ, कैसे भी हो। उसका 10% आपको डोनेट करना है। चल। तो 10 महीने में उस भाव की जागृति हो जाएगी, फिर आपको पूजा पाठ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और 11वें भाव की जागृति के लिए हम सोशल वर्क करें, अच्छा, सामाजिक। हाँ, सामाजिक काम करें और किसी भी संस्था हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, हाँ हाँ। उससे अपना जुड़ाव हो और अपन यदा कदा वहाँ हेल्प करते रहे तो 11वां भाव है। जैसे किसी भी एनजीओ में। एनजीओ वगैरह से आप कनेक्ट हो सकते जी। हैं। और 12वें भाव को जागृति करने का यह है, उसको एक्टिवेट करना है कि रात को जगे नहीं और यथा समय अपना एक टाइमिंग निश्चित हो, 10 बजे 11 बजे तब तक अपन सो जाए। अगर अपन जितना ज्यादा रात के अंधेरे में नींद का त्याग करके अगर जगेंगे जी। तो अपना 12वां भाव दूषित हो जाएगा। उसके एक्टिवेशन के लिए कि आप समय पर अपना शयन करो और सुबह से समय पे ही। और समय पे उठो। तो समय पे उठोगे तो प्रथम भाव भी जागृत होगा क्योंकि वो आपकी दैनिक चर्या से जुड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करके इसमें सारे 12 भावों का है। इसमें अपन इस हिसाब से जी। ध्यान रखे हुए अपने को कौन, अच्छा वो आदमी को पता भी होता है कि अपन कौन से भाव से परेशान हो रहे हैं, ठीक। उस भाव के लिए वो जो है ना अपना इस बात को इम्प्लीमेंट करें तो उससे निश्चित रूप से सुधार होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।